नमस्कार। आज बात करेंगे 2023 में घटित हुई ज्योग्राफिकल घटनाओं की। सबसे पहले जनवरी 2023 13 जनवरी को MV गंगा विलास ये एक क्रू था जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर क्रूज़ था, जिसका उद्घाटन किया गया था उस टाइम। देन इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई, जिसके तहत ईस्टर्न 3 रिवर्स जिसमें ब्यास, रावी और सतलुज जो भारत उसका पानी यूज कर सकता है, और वेस्टर्न रिवर यानी इंडस, चेनाब और झेलम इनका पानी पाकिस्तान यूज कर सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने 30 जनवरी 2023 को पाकिस्तान को नोटिस जारी किया था कि हम इस ट्रीटी में मॉडिफिकेशन चाहते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से लद्दाख में फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी थी 2 फरवरी 2023 को। योका तसो लेक को फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के रूप में रिकग्नाइजेशन मिली थी। इसी प्रकार से फरवरी 8 2023 को जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, इसके जो मून्स हैं उनकी संख्या 92 हो गई थी। उस टाइम 12 नए चंद्रमा की खोज हुई थी। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड में 15 फरवरी 2023 को एक साइक्लोन आया जिसका नाम था गैब्रिएल। ठीक है, और इसी न्यूजीलैंड में ही 16 फरवरी को 6.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, जो इस साइक्लोन के तुरंत बाद की घटित होने वाली घटना थी, जिसका एपिक सेंटर रहा कुक स्ट्रेट के पास। देन 24 फरवरी को तजाकिस्तान में 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, और 7.2 रिक्टर स्केल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी का भूकंप होता है। और उसके तुरंत बाद जो है एक सीवियर अर्थक्वेक आया था टर्की और सीरिया की बाउंड्री पर, और उसकी रिक्टर स्केल रही 7.8। एक्चुअल में जो टर्की और सीरिया में या तजाकिस्तान में जो भूकंप आया, इसके पीछे मूल कारण ये है कि जो टर्की और है ये ट्राई जोन पर स्थित है। सिस्मिक जो प्लेटें होती हैं, जो अंडरग्राउंड प्लेटें होती हैं, जिसमें अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इनके ट्राई जंक्शन पर ये लोकेटेड होने के कारण से यहाँ पर इतना भयंकर भूकंप आया था। इसी प्रकार से मार्च 13 को फ्रेडी साइक्लोन आया, जो अभी तक का लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है। यानी ये 6 फरवरी 2022 से शुरू हुआ था एक प्रकार से, और लगभग ये मार्च तक बना रहा, और इसमें बहुत लगभग इसने 8000 किलोमीटर की यात्रा तय की इंडियन ओशन में, साउथ इंडियन ओशन में, और ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर और मेडागास्कर और मोजाम्बिक तक पहुंचा, और इसमें लगभग साइक्लोन के 8 स्पेल रहे। यानी साइक्लोन एक बार धीमा हो जाता फिर पुनः तेज हो जाता। इसी प्रकार से 14 मार्च को मेरापी वोल्केनो में इरप्शन हुआ, जो इंडोनेशिया में है और जो विश्व के 120 एक्टिव वोल्केनो में से एक है। इसी प्रकार 18 मार्च 2023 को जोजिला पास को दोबारा BRO के द्वारा ओपन कर दिया गया, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में गेटवे का काम करता है। 23 मार्च 2023 को जो एनुअल एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, यानी विषुव जब दिन और रात बराबर होते हैं, ये घटना घटित हुई। और इसी समय 30 मार्च 2023 को लेबनान ने डे लाइट सेविंग टाइम के रूप में अपने समय को 1 घंटा जो है आगे कर लिया था। इसी प्रकार से कश्मीर में एक टनल का उद्घाटन किया गया, यानी उसका इनॉग्रेशन किया गया, जिसको बोलते हैं जेड मोर। यहाँ पर जो रोड है वो जेड शेप में है, तो वहाँ पर एक टनल बनाई जा रही है,
गंगहीर और सोनमर्ग के बीच। तो ये यहाँ पर जोग्राफिकल इवेंट रही। इसी प्रकार से 29 अप्रैल 2023 को भारत के प्रयागराज में हॉलो की घटना हुई। हॉलो एक प्रकार का होता है कि जब सूर्य के चारों ओर बादलों पर एक प्रकार का एक सर्कल बन जाता है, जिसको एक प्रकार से हम छल्ला भी बोल सकते हैं। देन 8 मई को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया था, वो था घटना साइक्लोन मोचा। ये आया था बे ऑफ बंगाल में 7 मई को, और इसका नाम जो है यमन के द्वारा रखा गया था। इसी प्रकार से ऑल इंडिया रेडियो का नाम 9 मई 2023 से संपूर्ण रूप से आकाशवाणी कर दिया गया। तो इसी प्रकार से एक घटना हुई थी बाद में, साइक्लोन बिपरजॉय। तो ये आया था 8 जून को अरेबियन सी में, और इसमें स्पीड रही थी 140 किलोमीटर पर आवर की। और बिपरजॉय जो नाम था ये रखा गया था बांग्लादेश के द्वारा। देन इसमें इंडिया जो है विश्व का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाला कंट्री बन गया 29 जून 2023 को। भारत में 29 जून 2023 के अनुसार 1,45,240 किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क हैं 2022-23 के अनुसार। इसी प्रकार से 2023 का फर्स्ट सुपर मून की घटना घटित हुई 5 जुलाई को, और इसमें जो चंद्रमा है वो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है पृथ्वी से। और सुपर मून जो शब्द है इसको पहली बार 1979 में रिचर्ड्स नोल ने रेकमेंड किया था, यानी उसको कॉइन किया था। इसी प्रकार से आपको याद होगा 11 जुलाई जब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन हिमाचल प्रदेश में हैवी रेनफॉल होने के कारण से यमुना रिवर जो है वो ओवरफ्लो कर गई थी, और दिल्ली में, हरियाणा में जो है इसके कारण से फ्लड आई थी। इसी प्रकार अलास्का पेनिनसुला में 18 जुलाई को 7.2 मैग्नीट्यूड का रिक्टर अर्थक्वेक आया था। इसी प्रकार से जुलाई 20 घग्गर रिवर जो हरियाणा की एकमात्र रिवर है, इसके कारण से नॉर्दर्न हरियाणा और पंजाब का जो पटियाला और आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वो फ्लड के अंतर्गत आ गए थे। इसी के कारण से घग्गर, टांगड़ी, मारकंडा इन सब रिवरों का पानी भी ओवरफ्लो कर गया था, जो सीजनल रिवर हैं। देन हुई थी घटना सोलर फ्लेयर की 12 अगस्त को, जिसके कारण से नॉर्थ अमेरिका में रेडियो और नेविगेशन के जो सिंबल हैं वो उसके सिग्नल जो हैं वो डिस्टर्ब हुए थे। इसी प्रकार एक घटना घटित हुई थी लेक टिटिका। लेक टिटिका का जो साउथ अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इसका जो वाटर लेवल है वो लगातार बारिश न होने के कारण से पहली बार जो है वो सीरियस थ्रेट के रूप में बहुत ही नीचे लेवल तक पहुंच गया। और टिटिका का वर्ल्ड की हाईएस्ट जो है हाईएस्ट और लार्जेस्ट वाटर लेक है, सबसे ऊंचाई पर सबसे बड़ी झील है। तो इसमें पानी की कमी इसमें हुई बारिश कम होने के कारण से। इसी प्रकार से 18 अगस्त को पौंग डैम जो हिमाचल प्रदेश में है ब्यास नदी पर, वहाँ पर पानी छोड़े जाने के कारण से लगभग जो पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जो वो फ्लड के अंतर्गत आ गया था। और इस वर्ष जो मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जब भारत में एक्टिवेट होता है जून से सितंबर तक, तो अगस्त 21, 2023 को इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में टॉय ट्रेन का जो ट्रैक है कालका शिमला ट्रैक, वो पहली बार उसकी जो पटरियां हैं उसके नीचे से लैंडस्लाइड हो गया था। ये इसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसी प्रकार से
पैसिफिक ओशन में 16 अगस्त 2023 से एक 4 कैटेगरी का हरिकेन आया था जिसका नाम रहा हरिकेन हिलेरी, जो वास्तव में एक पूरी तरह से साइक्लोन बन गया था अगस्त 22, 2023 को। इसी प्रकार से वर्ल्ड का न्यूएस्ट मोटरेबल हाईएस्ट रोड वो बना अगस्त 25, 2023 को। इसका नाम है लिखारू मिगला फुके रोड। ये है लद्दाख में, ये भी BRO ने ही बनाया है और ये अब दुनिया का सबसे ऊंचा जो 19,300 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड होगा। देन एक घटना हुई जोग्राफिकल है और ह्यूमन जोग्राफी से रिलेटेड है। वो हुई कि जया वर्मा सिन्हा, भारतीय जो रेलवे बोर्ड है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसके पूरे 118 वर्षों के इतिहास में पहली महिला रही जो इस बोर्ड की चेयरपर्सन बनी। इसको वही लीड करेगी, ठीक है। इसी प्रकार से 30 अगस्त 2023 को सुपर ब्लू मून की घटना घटित हुई जिसमें जो सूर्य है, चंद्रमा है, वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और पृथ्वी के वो ज़्यादा नज़दीक होता है। इसी प्रकार से जिया लैंड जो एक प्रकार का मिसिंग कॉन्टिनेंट है उसको 6 सितंबर 2023 को खोजा गया, जो वास्तव में साउथ पैसिफिक ओशन का एक सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट है। इसी प्रकार से मोरक्को में 11 सितंबर 2023 को 6.86 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आया, जिसके कारण से वहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी हैं उनमें बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ। इसी प्रकार 26 सितंबर 2023 को एन्नुअर सोलर एक्लिप्स की घटना हुई। देन भारत का एक केरल राज्य में सबसे बड़ा कार्गो जो सी पोर्ट है उसका उद्घाटन हुआ 27 सितंबर 2023 को वाजिंग जाम इंटरनेशनल सी पोर्ट के रूप में। देन आपको याद होगा 5 अक्टूबर को सिक्किम जो भारत का सबसे छोटा राज्य भी है जनसंख्या के अनुसार, वहाँ पर सीवियर कैटेगरी की फ्लड आई थी और उसके पीछे कारण था जो लोनाक लेक है वो ब्रेक हो गई थी, यानी उसके किनारे टूट गए थे ज़्यादा पानी बारिश के कारण। इसी प्रकार से इस्माती रिवर जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, उसको भारत सरकार ने नेशनल वाटरवे 44 के रूप में मान्यता दी। ये घटना रही अक्टूबर 7, 2023 की। इसी प्रकार से 12 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान में 6.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। 17 अक्टूबर को कश्मीर में बहुत बड़े स्तर पर हेल स्टोन की घटना हुई जिससे बॉल के साइज़ के जो है हेल स्टोन्स यानी ओलावृष्टि हुई थी, ओले गिरे थे, जिससे वहाँ पर फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 24 अक्टूबर 2023 को तेज़ साइक्लोन आया अरब सागर में और इसका नामकरण किया था भारत ने। एक घटना हुई नवंबर 22, 2023 को और वो हुई है कि इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर ने पृथ्वी का जो कोर भाग है और मेंटल का जो निचला भाग है उनके बीच में एक न्यू परत की खोज की है जिसको हम बोलते हैं E' लेयर। ये एक नई परत जो है धीरे धीरे इंटरनल हिस्से में पृथ्वी के बन रही है। इसी प्रकार से 25 नवंबर 2023 को रेडियो गैलेक्सीज की खोज हुई। नेक्स्ट जो घटना थी वो थी 2 दिसंबर को इंडियन रेलवे ने एक नई अप्रोच शुरू की है जिसको बोलते हैं गजराज सुरक्षा। वास्तव में ये एक प्रकार की AI बेस्ड एल्गोरिथम होती है और एक केबल नेटवर्क होता है जो हाथियों के प्रति सेंसिटिव होती है और जो रेल के लोको पायलट को पहले ही सूचित कर देती है कि ट्रैक पर एलिफेंट्स हैं। इसी प्रकार से 5 दिसंबर 2023 को
बे ऑफ बंगाल में मिचोंग साइक्लोन आया, जो काफ़ी खतरनाक कैटेगरी का साइक्लोन रहा। इसी प्रकार से 5 दिसंबर को माउंट मरापी, इसमें इरप्शन हुआ, जो सुमात्रा का एक एक्टिव वोल्केनो रहा है। देन इसी प्रकार से केरल गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉइज शेख हसन खान, ये इन्होंने चढ़ने में सफलता पाई माउंट विंसन पर, और माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिका का हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई है 4892 मीटर। नेक्स्ट हुआ था 22 दिसंबर 2023 को एक एनुअल घटना जोग्राफिकल रूप से घटित होती है, जिसको हम बोलते हैं विंटर सोलस्टिस। तो इस दिन सूर्य जो है मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ 23.5 साउथ पर वर्टिकली चमकता है। इस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, और साउथ हेमिस्फीयर में यही दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसी प्रकार से 30 दिसंबर 2023 को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे IMD हम कहते हैं, और जिसका काम होता है भारत के अंदर मानसून की फोरकास्ट करना, वेदरिंग की फोरकास्ट करना, इसी प्रकार से जो जोग्राफिकल इवेंट होती हैं, अर्थक्वेक या रेनफॉल आदि, इनकी फोरकास्टिंग करना, इनके लिए इसकी वेबसाइट का एक नया लोगो जारी किया गया है। तो अगर आप ये सारी सूचनाएं टेक्स्ट के रूप में या इमेज के रूप में चाहते हैं कि इनकी और डिटेल हम पास के, तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। और इसी प्रकार की अन्य एजुकेशनल सूचनाएं पाने के लिए आप गूगल पर अभिमन्यु सर लिखिए, और मेरे ब्लॉग अभिमन्यु दैया पर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये था 2023 की जोग्राफिकल घटनाओं का एक रिव्यू। आप सब का जो नव वर्ष है वो मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।